जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, वेलकम बैक टू योर चैनल, दैट्स माय चैनल। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख भी रहे हैं गला की कंडीशन बड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी इस टाइम सुबह ऑलमोस्ट आपको पता है टाइम बहुत एक गहरी रात है, उस रात के अंदर आपके ये लेक्चर तैयार करने लगा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली एक बात आपने याद रखनी है, ये कौन सी जुबान का लफ्ज है। पहले मेरा बेटा ये बताएं जरा, शाबाश। इट इज अ ग्रीक वर्ड। इट इज अ ग्रीक वर्ड से मुराद ये है, ये एक जुबानी यूनानी, सॉरी ठीक है, जुबानी कह रहा हूं, ठीक है, ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। इस यूनानी जुबान के लफ्ज का मतलब है दिस वन इज ए थ्रेड लाइक, ठीक है। ये बात किधर लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है नीट वालों के बच्चों के लिए, कि वो बच्चे जो इंडिया के हैं उनके लिए मैंने साथ साथ भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन बच्चे भी हैं, ठीक है, इस वजह से ये हम साथ ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा फिर माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सेकंड नंबर पे जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, they appear as rod, or we can say that as a filament, ठीक है। यानी जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो आपको रॉड, फिलामेंट, और वी कैन से दैट इज सीन एज ए वेसिकल्स, ठीक है। सबसे पहले हम रॉड देखते हैं। रॉड में ये आप देखिएगा, जैसा फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट की तरह, लाइक दिस वन इज अ फिलामेंट, और वेसिकल्स हम कहते हैं कि भाई वो एक पैकेट फॉर्म में हो सकते हैं, एक पैक्ड फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर अभी तक दो बातें डिस्कस की हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स थ्रेड, ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो अपीयर होती है एज ए रॉड, फिलामेंट और वेसिकल के तौर पे, ठीक है। इसकी जो साइज एंड देयर शेप दैट इज डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि उसकी जो, फॉर एग्जांपल जिस तरह की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर मसल सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब मसल सेल्स के अंदर कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 10 to 100 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज पर मसल सेल्स में देखा जाए, और यही बात लिखी है नीट की बुक के अंदर, आपकी बुक में लिवर सेल्स के अंदर भी, और मसल फेडरल में भी समहाउ में भी लिखा हो, लेकिन फेडरल में मैंने पढ़ा लेकिन उसमें नहीं है, सिंध की बुक में भी नहीं है, तो ये नीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव सेल हैं, एक्टिव सेल जो कि वर्किंग करते रहते हैं, उन एक्टिव सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? मैक्सिमम है। और जो आपके पास आ जाते हैं इनएक्टिव सेल, इनएक्टिव सेल्स के अंदर क्या है? लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यहां पर आपको जो
माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे, वो तादाद में क्या है, कम है। स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं ताकि इसमें मेम्ब्रेनस स्पेस है, तो यहां पर आप सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स हैं। तो आप ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं मेम्ब्रेन के हवाले से कि अगर मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जाए कि मेम्ब्रेन उसकी किस तरह की है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो उसकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें इनफोल्डिंग्स है, और उन इनफोल्डिंग्स का नाम भी बता सकते हैं। इन इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियानी जो स्पेस होती है जिसको हम मेरा बेटा कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक और चीज हम चेक कर लेते हैं, वो क्या है, इसका डायामीटर। यानी एक अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका डायामीटर भी है, तो डायामीटर कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर में आ जाता है। लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ में वैसे वेरी करती है, लेकिन मैक्सिमम जो होंगी वो 7 माइक्रोन मीटर की लेंथ होगी उसकी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन स्पेस के ऊपर किसी किसी जगह के ऊपर इस तरह करके ना, जिस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, बचपन में लॉलीपॉप जो 5 रुपए का आता था, आज तो वो भी मेरे ख्याल 10-20 का हो गया होगा, वैसे हमारे दौर में हम खाते होते थे, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जो कि इंटरकनेक्टेड फॉर्म में है, लेकिन नोब लाइक स्ट्रक्चर है। और उस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। F0 से F1 पार्टिकल कहते हैं। मैं जल्दी कवर करता हूं। तो नोब लाइक स्ट्रक्चर F0 टू F1 पार्टिकल, या इसे हम कहते हैं ATP सिंथेज, सिंथेटेज भी कह सकते हैं, सिंथेज भी कह सकते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी अजान की जरा हम तरफ स्पेस ले लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजान का टाइम जो है वो हो चुका था, तो हम फजर की अजानें इस टाइम हो रही हैं। तो आप लोग ये समात कीजिएगा कि ये लेक्चर्स देना कितना मुश्किल और कितना टफ होता है, कि टाइम की कैपेबिलिटी देखी जाए, टाइम की कैपेसिटी देखी जाए, ठीक है। तो सुबह के टाइम, कभी रात के टाइम बच्चे ये कह रहे होंगे अजान हो रही है, अजान एक मैंने सुन ली है, तो अब बाकी इर्द गिर्द की जो है वो भी हो रही है वक्तन फवक्तन जी। तो हमारे पास जिसमें हमने बात की थी F1 पार्टिकल की बात कर ली थी, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये रास्ते जो हैं इनको हम कहते हैं पोरिन्स। पोरिन्स बेसिकली हम ऐसे रास्ते को कहते हैं कि जिसके जरिए हम कहते हैं एंट्री और एग्जिट, मतलब जिसने अंदर जाना है, जिसने बाहर निकलना है, कुछ चीजें अंदर जा रही हैं, कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं। सो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली पोरिन्स, दैट इज कॉल्ड पोरिन्स, ठीक है। तो वो पोरिन्स का भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा जी,
अब हमारे पास पोरिन्स का हमने देख लिया कि पोरिन्स ये स्ट्रक्चर्स में हो गए, हमारे पास पोरिन्स भी होगी, आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होगी। वैसे जो इसके एमसीक्यूज हैं वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आपकी स्क्रीन की साइड के ऊपर भी आपको शो हो रहे होंगे एमसीक्यूज। ये जरा गौर से जरा देख लीजिएगा और इसको आप एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन इसके अलावा सॉरी यहां पर राइबोसोम्स भी हैं। अच्छा, इसमें राइबोसोम जो है वो 70S हैं। अब इसका ताल्लुक एक ऑर्गन इससे एक पॉइंट से है, चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जिसमें एक ओरिजिन मिला था तो 70S जो था वो था। और इसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम्स भी जो मौजूद, जो मैंने लिख दिए। इसके अलावा आपको सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए की बात करेंगे तो ये दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ऑब्वियसली बात है कि डीएनए का काम ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है। और राइबोसोम जहां भी आ जाए, राइबोसोम का वर्ड जिधर भी आ जाए तो उसको आपने कहना है जी प्रोटीन की तैयारी, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब इसके अलावा इतनी बातें आपको कुछ क्लैरिटी के साथ समझ आई होंगी। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस बता सकते हैं। अब फंक्शंस कौन से हैं? फंक्शन ये हैं, दैट इज कीन वेरी इंपॉर्टेंट साइड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका रोल जी क्रेब साइकिल के अंदर, जो कि पीछे हम एमडी कैट में पढ़ के आए हैं। जी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया था ये टॉपिक नीट की बुक का है और बहुत लेंथी है, इसको अलहदा मैं डिस्कस करूंगा फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। क्रेब साइकिल के अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा फंक्शंस में इसी वजह से कि इसका सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं। ऑर्गेनेली बाज बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बाज बच्चे जो पढ़ते हैं अच्छा नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि इसने खुराक को बनाना भी है, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर, और देन इसी ने आगे जाकर क्या प्रोवाइड करनी है, सप्लाई प्रोवाइड करनी है सेल को कि और एटीपी प्रोड्यूस, मेन उसका काम है एटीपी प्रोड्यूस करवाने। सो दिस वन इज द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लेक्चर में आपने कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत दफा लाहौर बोर्ड में आया हुआ है और नीट वाले बच्चों के लिए भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नीट के अंदर इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं 2017, 2022 एंड 23। और जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपकी ये स्क्रीन के नीचे फ्लो कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा, चल रहा है 0324। आपने तो इंडियन बच्चों के लिए +92 जरूर लिखा करें 3249818330, ठीक है, और नंबर भी बाकायदा चला दूंगा ताकि पता लग जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।